टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीतकर लाने वाले सूरमाओं का दिल्ली के अशोक होटल में यादगार सम्मान किया गया। इस मौके पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस मौके पर देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने कहा कि गोल्ड उनका नहीं, पूरे देश का है। मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा, गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं, पूरे इंडिया का है। और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ मेडल को। दिल्ली के अशोक होटल में भावुक नजारा दिखा जब गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा अपने माता पिता के साथ बैठे नजर आए। नीरज ने अपना गोल्ड मेडल अब पहले अपनी मां को पहनाया, फिर गोल्ड मेडल को पिता को पहनाया। नीरज के पिता ने गोल्ड मेडल को पहनने के बाद उसे गर्व से चूमा। इसके बाद जब मिठाई आई तो नीरज ने अपने हाथों से मिठाई अपने माता पिता को खिलाई। टोक्यो से देश लौटे ओलंपिक खिलाड़ियों का दिल्ली एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस बार भारत ने 1 गोल्ड 2 सिल्वर समेत कुल 7 मेडल जीते हैं। इस मौके पर गोल्ड लेकर नीरज ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि सभी खिलाड़ियों का इसी तरह सम्मान होना चाहिए। अशोक होटल के बाद भारतीय पहलवान रवि दहिया दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। रवि ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। इसी छत्रसाल स्टेडियम में रवि दहिया प्रैक्टिस करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक में समुद्री सुरक्षा और समन्वय के लिए नया वैश्विक ढांचा बनाने पर जोर दिया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे पीएम मोदी ने इसके लिए 5 सिद्धांतों का सूत्र भी दिया, जो साझा समुद्री धरोहर के बेहतर इस्तेमाल, प्रबंधन और विवाद निपटारे की व्यवस्था बनाने में सहायक होंगे। संसद का मानसून सत्र अब तक तो हंगामेदार ही रहा, लेकिन आज लोकसभा में कामकाज सुचारू रूप से चलने की उम्मीद है। वजह है 127वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसमें राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार दिया गया है। विपक्षी पार्टियों ने सोमवार को इस बिल के पूरी तरीके से समर्थन का ऐलान किया। लिहाजा उम्मीद ये जताई जा रही है कि बिल पर लोकसभा में चर्चा के दौरान सदन की कार्रवाई शांति से चलेगी। लोकसभा में आज पेश होने वाले संविधान संशोधन को लेकर गर्मा गर्म बहस के आसार हैं। बीजेपी के सांसदों के लिए व्हिप जारी कर सांसदों को सदन में मौजूद रहने को कहा गया है। बहस के दौरान विपक्षी पार्टियां, खासकर शिवसेना, बिल में आरक्षण की 50% की सीमा को हटाने की भी मांग कर सकती है। वहीं जेडीयू और सपा जैसी पार्टियां जातीय जनगणना का मुद्दा भी जोर शोर से उठा सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जातीय जनगणना को लेकर उनका लिखना पत्र पीएमओ तक पहुंच गया है, लेकिन अभी तक उसका जवाब नहीं मिला है। अब जनगणना कराना है या फिर नहीं, ये तो केंद्र का फैसला है, लेकिन इसे राजनीतिक नहीं, सामाजिक नजरिए से देखने की जरूरत है। अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में भी हम विचार कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अकाउंट पर ट्विटर की कार्रवाई से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। नए कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। दिल्ली में ट्विटर इंडिया के दफ्तर के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, तो मुंबई में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्विटर इंडिया के दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के घर पर बीती रात विपक्ष के सारे बड़े नेता इकट्ठा हुए। इनमें रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव, डेरेक ओब्रायन, लालू यादव, गुलाम नबी आजाद, जयंत चौधरी, सीताराम येचुरी, संजय राउत, शरद पवार, मनीष तिवारी, संजय सिंह शामिल थे। मौका था सिब्बल के जन्मदिन पर डिनर का, लेकिन इसी बहाने इकट्ठा हुए सारे नेताओं ने अहम बैठक भी की। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों की लामबंदी तेज होती नजर आ रही है। इसी के तहत आईएनएलडी नेता ओम प्रकाश चौटाला मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे। हालांकि चौटाला ने कहा है कि वो मुलायम सिंह का हालचाल जानने पहुंचे थे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,499 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 447 मरीजों की मौत भी हुई। इस दौरान जिन 39,686 लोग ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केसेस अब 4,02,188 रह गए हैं। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 51 करोड़ से ज्यादा डोजेस भी लगा दी गई हैं। पिछले 24 घंटे में 16,11,590 डोजेस लगी। चलिए तो अब देख लेते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ खबरें। राहुल गांधी 2 दिन के कश्मीर दौरे पर हैं।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने 2 दिन के दौरे पर श्रीनगर पहुंचे हैं। राहुल आज सुबह 9 बजे गांदरबल स्थित खीर भवानी मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद राहुल सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच हजरतबल दरगाह जाएंगे। सुबह 11 से दोपहर 1 बजे के बीच जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस दफ्तर का उद्घाटन करेंगे और पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों ने घात लगाकर सीआरपीएफ के गश्ती दल पर हमला कर दिया। हमले में एक जवान घायल हुआ है। हमले के बाद इलाके को घेर लिया गया है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों ने बीजेपी से जुड़े गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी जवाहिरा की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों पंचायत सदस्य थे। पुलिस का कहना है कि घटना को लश्कर-ए-तैयबा ने अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि खतरे को देखते हुए उन्हें होटल में सुरक्षित ठहराया गया था, लेकिन उनके अनुरोध पर उन्हें उनके घर पर रहने की इजाजत दी गई थी। 15 अगस्त से पहले घाटी में अचानक आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। इसी के तहत पुंछ में सुरक्षा बलों ने कसबलारी के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाकर बड़ी तादाद में बारूद बरामद किया गया। 2 AK-47 राइफल, 4 मैगजीन, एक चीनी पिस्टल और 10 मैगजीन के अलावा ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश के कंट्रोल रूम का पता चल गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर और पंजाब में सरहद पार से आए ड्रोन के मिलने के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी थी। पता चला है कि जम्मू कश्मीर के पास शक्करगढ़ में ड्रोन का कंट्रोल रूम है। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि आईएसआई ने बनाई है हमले की ब्रिगेड। ऐसा ही कंट्रोल रूम पंजाब सीमा के पास भी बनाया गया है और 15 अगस्त पर पाकिस्तान बड़ी साजिश की फिराक में है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अमृतसर के गांव डालेके में बीती रात शाम एक बैग मिला है, जिसमें से 5 हैंड ग्रेनेड और RDX मिलने के बाद बीएसएफ अलर्ट हो गई है। अमृतसर पुलिस के मुताबिक 7 अगस्त की रात गांव के पूर्व सरपंच ने ड्रोन की आवाज सुनने के बाद पुलिस को खबर दी थी। अगले दिन इलाके की छानबीन करके एक बैग मिला, जिसमें से टिफिन बम बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर के रणजीत सागर डैम की झील में 3 अगस्त को हुए हादसे में लापता भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर और पायलट का 6 दिन बाद भी कुछ अता पता नहीं चला। रेस्क्यू टीमें लगातार राहत के काम में लगी हुई हैं। भारतीय सेना की देखरेख में एनडीआरएफ की टीम, गोताखोरों की टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम झील में लगातार खोजबीन कर रहे हैं। और आइए अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश की खबरें, जहां विधानसभा में मचा है जमकर हंगामा। एमपी के कुछ विधायकों ने असंसदीय शब्दों की सूची में जोड़े गए कुछ शब्दों को लेकर ऐतराज जताया है। पूर्व प्रोटेन स्पीकर रामेश्वर शर्मा की अगुवाई में 5 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया कि बंटाधार और नक्सलवादी शब्दों को फिर से बहाल किया जाए। रविवार को सीएम शिवराज ने इस किताब का विमोचन किया था। मध्य प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस के आदिवासी विधायकों ने आदिवासी वेशभूषा पहनकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस सदस्यों ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाया कि शिवराज सरकार ने आदिवासी दिवस की छुट्टी खत्म कर दी है। जवाब में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों के नाम पर राजनीति कर रही है, क्योंकि इस दिन पर स्वैच्छिक अवकाश आज भी है। एमपी के विदिशा में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई। बहुत से गांव पानी में घिर गए हैं, जहां से लोगों को रेस्क्यू कर लोगों को निकाला जा रहा है। बारिश से गांवों में मकान धराशायी हो रहे हैं। बाढ़ की ऐसी तबाही के बीच कुरवाई सीट से विधायक का पुल के ऊपर से बह रहे 2 नदी के पानी से होकर गुजरने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। विधायक का कहना है कि अपने लोगों का हाल खबर लेने के लिए वो पहुंचे, उन्होंने अपनी जिंदगी खतरे में डाली है। एमपी में लगातार बारिश से नदियां उफान पर है। सिंगरौली में खोखरी नदी के पुल से 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है। लोगों को पुल पार करने से रोका गया था, लेकिन रोक के बावजूद उफनती नदी को पार करते वक्त 2 बाइक सवार पानी के तेज बहाव में फंस गए। थोड़ी देर के लिए दोनों की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई, लेकिन वहां मौजूद पुलिस वालों ने किसी तरीके से दोनों की जान बचाई। मध्य प्रदेश के सतना में नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में लोग जान की परवाह किए बिना उफनते नाले को पार करने से बाज नहीं आ रहे। पिपरिया नाले के पास कुछ युवकों ने नाले को महज 10 रुपए की शर्त में जान जोखिम में डाल दी। वैसे ही उन्होंने नाला पार करने की कोशिश की। मोटरसाइकिल उफनते नाले में बह गई। हालांकि तीनों युवकों की जान बच गई है। ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। एमपी में राजगढ़ के मोहनपुरा डैम पर पहुंचे सैलानियों को वहां के गार्ड ने लाठियों से पीटा। पिटाई की तस्वीर जमकर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि रविवार को कुछ युवा डैम के प्रतिबंधित इलाके में पहुंच गए थे, जिसके बाद कर्मचारियों ने उनकी पिटाई कर दी।
एमपी के राजगढ़ में आस्था के आगे लोग कोरोना को दे रहे हैं न्योता। सावन के तीसरे सोमवार को नरसिंहगढ़ के 12 में महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। राजगढ़ नगर पालिका के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को 1 लाख लोग पहुंचे, वो भी तब जब 2 महीने पहले ही राजगढ़ में डेल्टा वेरिएंट के 4 मरीज मिले थे। एमपी में सरकारी योजना पीएम आवास योजना का लाभ न मिलने पर एक शख्स ने विरोध में पेड़ पर ही बना लिया अपना घर। मामला नरसिंहपुर के मोहत गांव का है, जहां छोटे खान का खेत में बने कच्चे मकान से गुजारा नहीं हो पा रहा था, जिस पर उन्होंने पीएम आवास योजना के तहत घर की मांग की। लेकिन प्रशासन ने ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि उनका नाम 2021 की सर्विस सूची में है ही नहीं, इसलिए उन्हें फायदा नहीं मिलेगा। देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी से जुड़ी अहम खबरें जान लेते हैं। यूपी में बाढ़ बारिश से हालात खराब हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने औरैया जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांटी और जनप्रतिनिधि तथा जिला अधिकारियों के साथ बाढ़ आपदा राहत कार्य की समीक्षा बैठक की। आज सीएम जालौन के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। यूपी के बलिया में गंगा नदी में आई बाढ़ को लेकर यूपी के मंत्री और जिले के प्रभारी अनिल राजभर ने बैरैया तहसील के क्षेत्र का दौरा किया। पहुंचते ही बाढ़ पीड़ितों ने मंत्री जी को घेर लिया और राहत में भेदभाव का आरोप लगाया। यूपी के बांदा में नहीं थम रही बाढ़ की रफ्तार। यमुना खतरे के निशान से लगभग 3 मीटर ऊपर और केन के खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे बह रही है। अभी भी दोनों नदियों में लगातार पानी बढ़ रहा है। केन और यमुना दोनों नदियों के उफान पर होने से बाढ़ का पानी अब सड़कों के अलावा गांव के अंदर तक पहुंच रहा है। यूपी के उन्नाव में गंगा का पानी उफनाने से निचले इलाकों में रहने वाले लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन कर रहे हैं। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मवेशियों के लिए चारे पानी तक का इंतजाम नहीं हो पा रहा, उन्हें भटकना पड़ रहा है। जिला प्रशासन की ओर से जरूरतमंदों तक अब तक कोई सहायता नहीं पहुंच सकी है। एक तरफ यूपी के तमाम जिलों के लोग बाढ़ के पानी से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ सहारनपुर जिले के बेहट इलाके के गांव में लोग पीने का पानी न मिलने से पलायन को मजबूर हैं। पानी की मांग को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन से अब तक मदद नहीं मिली है। लखनऊ के सिविल अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अस्पताल की सफाई कर्मचारी एक ऑपरेट किए मरीज के घाव पर टाके लगा रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि ये पता नहीं है कि वीडियो कब का है। इसकी जांच के लिए 2 सदस्यों की कमेटी गठित की गई है। यूपी के अमरोहा में बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन पार्टी सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि योगी सरकार ने ब्राह्मणों को चुनचर कर मरवाया है। विकास दुबे का जिक्र करते हुए सतीश मिश्रा ने कहा, न कोई केस, न कोई मुकदमा और न ही कोई अदालत में केस, लेकिन इन्होंने सब कुछ अपने हाथ में लेकर उन्हें भी मार गिराया। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में बन रहे भव्य मंदिर को देख सकेंगे श्रद्धालु। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उनकी ये अभिलाषा पूरी कर दी है कि अब रामलला का दर्शन करने जाने वाले दर्शनार्थी दर्शन मार्ग से ही रामलला का भव्य मंदिर निर्माण होते हुए अपनी आंखों से देख सकेंगे। इसके लिए राम झरोखा बनाया गया है, जिसे लोग मंदिर को बनते हुए अपनी आंखों से देख सकेंगे। चलिए अब बात बिहार की, जहां के लोग भी बाढ़ और बारिश से परेशान हैं। बिहार में गंगा नदी उफान पर है। बक्सर में गंगा ने इतनी मुश्किलें खड़ी कर दी है कि सड़कों पर नाव चल रही है। बक्सर में गंगा खतरे का निशान पार कर चुकी है। गंगा का उफनाया पानी बक्सर के चौसा इलाके में मुख्य सड़क पर आ गया है। गांव में भरे पानी ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। गंगा नदी का पानी बिहार के हाजीपुर में भी उफान पर है। बाढ़ से किसानों की फसल पानी में डूब गई है। सड़कों पर पानी भरने से कई गांव का संपर्क भी टूट गया है। राजस्थान के 12 जिले में आई भीषण बरसात और नदियों में आए उफान के चलते जिले भर में भारी नुकसान हुआ है। जिले में तकरीबन 4000 से ज्यादा कच्चे मकान ढह गए, जिससे लोग बेघर भी हो गए। हजारों मवेशियों की मौत भी हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हेलीकॉप्टर से 12 जिले के चारों विधानसभा छबड़ा, किशनगंज, अंता, अटरू के क्षेत्रों का जायजा भी लिया। पश्चिम बंगाल में वैक्सीन घोटाले को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने कोलकाता में एक मसाल जुलूस निकाला। इस जुलूस की अगुवाई बीजेपी के पश्चिम बंगाल के उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार ने की।
महीने में फर्जी वैक्सीनेशन कैंप लगाने के आरोप में देवांजन देव नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया था। बीजेपी का आरोप है कि देवांजन टीएमसी का करीबी है, हालांकि ममता इससे इनकार कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।